पाकिस्तान और इंडिया एक ही साथ अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, लेकिन आज़ादी के 76 साल बाद आज 3700 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मीशत है, जबकि पाकिस्तान 340 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ मीशत में पाकिस्तान का नंबर 45वां है। इंडिया का रोवर चांद पर पहुंच चुका है, जबकि हम अपनी सैटेलाइट भी चाइना से लॉन्च करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर कंपनी एप्पल का आईफोन 15 प्रो इंडिया में असेंबल हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में इस कंपनी का स्टोर तक नहीं। एक साल में एक शख्स कितने पैसे कमाता है, यानी कि पर कैपिटा इनकम। इंडिया में ये पर कैपिटा इनकम 2023 में 2216 डॉलर रहने की उम्मीद है, जबकि पाकिस्तान में 1546 डॉलर। इसका मतलब है अगर पाकिस्तानी करेंसी में अंदाजा लगाएं तो एक इंडियन सालाना 6,20,000 रुपए कमाएगा, जबकि पाकिस्तानी 4,32,000 रुपए कमाएगा। और अगर इसके साथ इन्फ्लेशन भी काउंट कर लें तो एक इंडियन साल 2023 में एक पाकिस्तानी से डबल इनकम हासिल करेगा। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स 35 से 40 अरब डॉलर है, जबकि इंडिया के एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर यानी कि मेडिसन और मेडिसन के रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट्स लगभग 25 अरब डॉलर है। ये कुछ चंद मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं और ये लिस्ट काफी लंबी है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक साथ आजाद होने वाले दो मुसाहिब ममालिक की तरक्की में इतना बड़ा तजाद क्यों है। ऑफ कोर्स इंडिया आबादी में पाकिस्तान से 6 गुना और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन ये इकलौती वजह नहीं है और काफी चीजें हैं जिनसे पाकिस्तान को सबक हासिल करने की जरूरत है। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि और वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर इंडिया तरक्की कर रहा है। सबसे बड़ी वजह है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम। आज़ादी के 17 साल बाद तक इंडिया में एक ही प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू रहे और उन्होंने इन 17 सालों में मुल्क को तरक्की और जमहूरियत के उस रास्ते पर डाल दिया, मुल्क की एक डायरेक्शन सेट कर दी जो इस बदनसीब पाकिस्तान को कभी नसीब नहीं हुई। इन 17 सालों में जब नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे, पाकिस्तान में 7 वजीर आजम बदले, एक मार्शल लॉ और हमने एक फौजी डिक्टेटर झेला। उसी दौर में नेहरू का एक जुमला मशहूर हुआ कि मैं इतनी जल्दी धोतियां नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान में वजीर आजम बदल जाते हैं। अब तक पाकिस्तान ने 4 फौजी डिक्टेटर झेले हैं और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम थे, जबकि 2024 में नरेंद्र मोदी इंडिया के वो चौथे वजीर आजम बन जाएंगे जिन्होंने 10 साल या 10 साल से ज्यादा अरसा हुकूमत की। इसके अलावा इंडिया में 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी की, जबकि पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की तरक्की की दूसरी बड़ी वजह इकोनॉमिक पॉलिसी है, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाली हर नई हुकूमत शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कब वजीर आजम को निकाल दिया जाएगा या कब मिलिट्री कू हो जाएगा। इस सियासी बेयकीनी की वजह से पाकिस्तान में आने वाली हर नई हुकूमत अगले इलेक्शन का सोचते हुए कर्जे लेकर मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन जैसे मनसूबे बनाती है। देखने में तो ये मनसूबे काफी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद ये मनसूबे नुकसान में चल जाते हैं। उस नुकसान को पूरा करने के लिए और वो कर्जा वापस करने के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ता है और पाकिस्तान इस तरह एक ट्रैप में फंसा हुआ है। दूसरी तरफ इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर आने वाली हर नई हुकूमत को पता होता है कि उन्होंने 5 साल तो पूरे करना ही है, कोई मिलिट्री कू नहीं होगा, इसलिए वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाती है जिससे उनकी मैशत को फायदा होता है और ये बेहतरी का तसलसल जारी रहता है। इंडिया में हर हुकूमत चूंकि अपनी मुद्दत पूरी करती है, इसलिए कारोबार का एक माहौल बना रहता है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आती हैं जिनसे मुल्क को वाकई फायदा होता है, और जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती है उससे वक्ती फायदा तो जरूर होता है, कुछ डॉलर्स मिल जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जूं का तू रहता है। जैसे फर्ज करें एक कंपनी या एक मुल्क ने पाकिस्तान के हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की, जैसे वक्ती तौर पर तो कुछ मिलियंस या कुछ बिलियंस डॉलर आ जाएंगे, लेकिन जिसने भी इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो कंपनी है या मुल्क है, उसे प्रॉफिट भी चाहिए और प्रॉफिट डॉलर की शक्ल में चाहिए जो उसने वापस अपने होम कंट्री में लेकर जाना है। और हाउसिंग सेक्टर कभी भी डॉलर की शक्ल में प्रॉफिट जनरेट नहीं करता। अब कंपनीज को तो प्रॉफिट डॉलर की शक्ल में चाहिए, उन्हें तो डॉलर चाहिए। अब पाकिस्तान के खजाने में डॉलर्स होते ही नहीं है, अगर डॉलर्स बाहर जाएंगे तो उसका रेट मजीद बढ़ जाएगा। लिहाजा ये वक्ती तौर पर फायदा देने वाली इन्वेस्टमेंट्स कुछ अरसे बाद बहुत बड़ा बोझ बन जाती हैं। इंडिया अगर आबादी के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 मुल्क है तो इसका मतलब है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट भी है, और पाकिस्तान का इंडिया के साथ 3000 किलोमीटर से लंबा बॉर्डर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और इंडिया की आपस में ट्रेड नहीं होती, और जो ट्रेड होती है वो भी बहुत मिनिमम लेवल पर होती है। और जब आपका हमसाया जिसका इतना लंबा बॉर्डर आपके साथ हो, जब उसके साथ ही आपकी ट्रेड नहीं होगी तो यकीनन उसके नुकसान मुल्क की मैशत पर होंगे। इंडिया की तरक्की की तीसरी बड़ी वजह आईटी सेक्टर में इनकलाब है। आईटी सेक्टर की तरक्की, ई कॉमर्स का रूज और सस्ते स्मार्टफोन्स और इंटरनेट ने
लोगों के रहन सहन, सीखने और काम करने के तरीकों को बदल कर रख दिया है। आप अंदाजा लगाएं कि आप अगर इंडिया में किसी जगह पर किसी रेडी से एक जूस का गिलास भी पीते हैं तो उसकी पेमेंट भी आप क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान की सारी इकानमी ही तकरीबन कैश पर चलती है। इंडियन इकानमी की इस डिजिटलाइजेशन ने इंडियन तरक्की में निहायत अहम किरदार अदा किया है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया में ई कॉमर्स अपने अरूज पर है। अमेजोन जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से इंडियन मार्केट ग्लोबल हो चुकी है, जिससे इंडियन कारोबार भी फले फूले हैं और मैशत को भी अरबों डॉलर का फायदा हुआ है। इंडिया का आईटी सेक्टर इतना बड़ा है कि एस्टिमेट किया जा रहा है कि साल 2023 में इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स 200 बिलियन डॉलर्स हो जाएंगे। मैं रेफरेंस के लिए बता दूं कि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स 35 से 40 अरब डॉलर हैं, जबकि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स 2.6 बिलियन डॉलर हैं। आईटी हब होने की वजह से इंडियन सिटी बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इस शहर में गूगल जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस हैं। इंडिया का आईटी सेक्टर लाखों लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है। भारतीय तरक्की की चौथी बड़ी वजह इंडियन डायस्पोरा है। 3 करोड़ से जायद भारतीय दुनिया भर के तकरीबन तमाम ममालिक में फैले हुए हैं, जो कि वहां से रिमिटेंस भेजते हैं। साल 2022 में इंडिया ने 110 अरब डॉलर रिमिटेंस की मद में हासिल किए, जो कि टोटल जीडीपी का 3% बनते हैं। फॉरेन रिमिटेंस कलेक्ट करने में इंडिया सबसे आगे है। पूरी दुनिया में जितने फॉरेन रिमिटेंस भेजे जाते हैं उनका 12% सिर्फ इंडिया में जाता है, जबकि पाकिस्तान के फॉरेन रिमिटेंस इस साल 27 अरब डॉलर रहे हैं और पाकिस्तान के हाईएस्ट इमरान खान के दौर में तकरीबन 32 अरब डॉलर तक पहुंचे हैं। रिमिटेंस के अलावा भी इंडिया का डायस्पोरा मुल्क की तरक्की में निहायत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इंडिया डायस्पोरा तकरीबन हर मुल्क में ज्यादा है। सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में 45 लाख इंडियन रहते हैं, जो कि वहाँ की हुकूमती पॉलिसीज में अहम किरदार अदा करते हैं। भारतीय शहरी दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक में काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं और इस टाइम अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हारिस और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक भी इंडियन ओरिजिन से तल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह भारत को दुनिया के हर दूसरे मुल्क के साथ तल्लुकात और ट्रेड बढ़ाने में हेल्प मिलती है। भारतीय तरक्की की 5वीं और बड़ी वजह एजुकेशन सिस्टम है। 2015 में इंडिया का लिटरेसी रेट 72% था, जबकि पाकिस्तान का 56% था। और अगर अब आप लिटरेसी रेट देखें तो इंडिया का लिटरेसी रेट तकरीबन 80% तक पहुंच चुका है और पाकिस्तान का 59 पर पहुंचा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया ने एजुकेशन सिस्टम को कितना सीरियस लिया है और पाकिस्तान ने कितना सीरियस लिया है। अगर ओवरऑल एजुकेशन रैंकिंग की बात की जाए तो इंडिया का दुनिया भर में 33 नंबर है, जबकि पाकिस्तान 50 नंबर पर खड़ा है। शायद यही वजह है कि हम टेक्नोलॉजी में इंडिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे। जहां पर हमने अपने बच्चों को स्कूल की किताबों में अपनी बहादुरी के झूठे किस्से पढ़ाए, वहां इंडिया भी कुछ कम नहीं है। इंडिया ने बहुत कुछ किया, लेकिन इंडिया ने अपनी आईटी एजुकेशन पर फोकस किया। शायद यही वजह है कि गूगल समेत दुनिया की टॉप कंपनीज में से काफी ज्यादा पर इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो सीईओ हैं। वैसे तो हमारे यहाँ भी हर साल लाखों लोग 90% से ज्यादा नंबर लेकर पास होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम कोई बड़ा दिमाग प्रोड्यूस करने में नाकाम रहते हैं। और अगर कोई बड़ा दिमाग हमारे मुल्क में निकल भी आए तो हम उसे वैसे ही निकाल देते हैं। छोड़े इस बात को। अगर आपने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को देखना है तो आप सिंध में होने वाले एग्जाम्स का जायजा ले लें। आपको सारी गेम समझ आ जाएगी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना फेल क्यों है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, सर्विसेज, बॉलीवुड और टूरिज्म जैसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस किया जा सकता है, जो कि इंडिया की तरक्की के पीछे हैं। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये वीडियो बनाने का मकसद इंडिया की झूठी तारीफें करना नहीं है, बल्कि ये देखने और सीखने की कोशिश है कि एक साथ आज़ाद होने वाले दो मुल्क जिनमें इंडिया इतनी तरक्की कर गया और पाकिस्तान हर चंद साल बाद IMF के दरवाजे पर पहुंचा होता है, इसके पीछे क्या वजह है। अगर इस सारी डिस्कशन का सम टोटल किया जाए तो इंडियन तरक्की के पीछे जमहूरियत, हुकूमतों का तसलसल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जिससे उनका एक सिस्टम बना और वक्त के साथ साथ वो सिस्टम मजबूत होता गया। जबकि पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ हमारे तजर्बात ही ख़त्म नहीं हो रहे, सियासी इंजीनियरिंग धड़ल्ले से जारी है और हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि मुल्क में इलेक्शन कब होंगे। अल्लाह आपका, मेरा और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।